अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ है उस पर तफसील से बात करेंगे। और सोशल मीडिया पर एक चीज़ का बहुत चर्चा है, लोग कह रहे हैं जी कि वो शाकार आ गया जिसका इंतज़ार था। अमरीकी कांग्रेसमैन ने एक ट्वीट किया है। अब ट्वीट में उन्होंने फ्री इमरान खान का मुतालबा किया। मजीद उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक तरफ तो उनका मुकाबला और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लोग अब हलफ उठा रहे हैं बाकायदा, और खान साहब की रिहाई के लिए वो हलफ उठाया जा रहा है। उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर अदालती तहरीक आप कह लें कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। अब वो रिकॉर्ड क्या है अदालती तारीख का, इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जैक ब्रैगमैन ने ट्वीट किया है। आपको पता है अमेरिकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए हुए थे, मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई और आप कह लें कि मोहसिन नकवी से भी उनकी मुलाकात हुई। और मोहसिन नकवी से आपको पता है मुलाकात एक अमेरिका हुई थी और उसके बाद फ़ौरन फ्री इमरान खान का ट्वीट आया था। तो यहाँ पर भी उनकी मोहसिन नकवी के से मुलाकात के बाद जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के दौरे और वहाँ और अमेरिका में रहनुमाओं और कम्युनिटी से मुलाकात के बाद मैं फिर एक बार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूँ। ये कहा जी जैक ब्रैगमैन ने। अब एक तरफ तो उन्होंने ये कहा और ट्वीट के एंड में उन्होंने बाकायदा मेंशन किया। उन्होंने कहा जी कि अगर आप यहाँ पर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी, खासतौर पर जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और जो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मुआशी खुशहाली आए तो उसके लिए आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। अब ये मुतालबा करने के बाद कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें ना पाकिस्तान में उनके पीटीआई के लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई, ना खान की फैमिली से उनकी मुलाकात हुई। तो जिस तरह की सूरत हाल थी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा होम्योपैथिक सा ट्वीट है, उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी बड़ी वैल्यू है उनकी ये बात करना। और जब वो पाकिस्तान में भी आए, यहाँ पर भी वो लोगों से मिले, उन्होंने खुद मेंशन किया कि मैं पाकिस्तान में और अमेरिका में जितने लोगों से मिला हूँ या जिन कम्युनिटी से मैंने मुलाकात की है उसके बाद मैं दोबारा से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूँ। मतलब एक दफ़ा पहले भी वो इस बात का मुतालबा कर चुके हैं। तो अब ये कुछ सूरत हाल है, लेकिन अब इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस हवाले से आपको बता दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब एक तरफ तो उनका ये मुतालबा, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में कुछ विजुअल मैंने इस तरह के देखे कि जहाँ पर लोग बाकायदा हलफ उठा रहे हैं। और हलफ इसलिए उठाया जा रहा है कि खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद की जाए। और ये वर्कर्स अपने बिहाफ पर आप कह लें कि हलफ उठा रहे हैं। एक टाइम था कि जब इमरान खान साहब बाहर थे तो वो लोगों से हलफ लिया करते थे हकीकी आज़ादी के लिए, किस जद्दोजहद में आपने मेरा साथ देना है। अब जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो खुद से ये हलफ ले रहे हैं खान की रिहाई के लिए हमने जद्दोजहद करनी है। और कश्मीर से कह लें कि ये कुछ विजुअल्स हमने देखे। अब एक तरफ अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये मुतालबा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अब इसके लिए, तो आप कह लें कि ये एक मोमेंटम बन रहा है, लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बल्कि एक मैं वीडियो कल देख रहा था और वो थी गालबन केपीके की। एक बंदा सड़क पर खड़ा है और सड़क का काम हो रहा है और वो बाकायदा अपनी जो केपीके की गवर्नमेंट है उनको मुखातब करके कह रहा है कि आप ये सड़कें बनाने का काम छोड़ें, हमने आपको इसके लिए वोट नहीं दिया था, हमने आपको वोट दिया था खान की रिहाई के लिए, और जाके खान की रिहाई के लिए कुछ करें। तो ये अब केपीके के अंदर से भी आवाज़ें उठने लग गई हैं और कुछ इस तरह की सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ आपको पता है कि मौलाना साहब तो अब पीटीआई को जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है जी कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। अब उनकी तरफ से ये जवाब आ जाना, लेकिन पीटीआई के लोगों से कल रात को मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि अभी भी हमें कुछ उम्मीद है कि शायद मौलाना साहब से बात करके तो उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात, तो उनकी बात सुनने के बाद शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए। अब पीटीआई को तो ये खैर से लग रहा है कि शायद कोई रास्ता निकल आए या कोई बात बन जाए। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो एक टाइम था कि जब मौलाना फजलुर रहमान थोड़ा सा पीटीआई के करीब आए, कुछ बयानात इन्होंने दिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो लोग एक नारा लगाते थे कि साडी जिंद साडी जान मौलाना फजलुर रहमान। और आजकल जब फिर ये मामला हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा पीटीआई से अलहदगी की है, तो लोग फिर वही, आपको याद होगा जो इमरान खान जब थे तो लोग क्या कहते थे मौलाना फजलुर रहमान को, तो अब फिर से लोगों ने वो कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की लड़ाई कुछ छोटी नहीं है। और कोई भी जमात इस तरह पीटीआई के साथ आके, क्योंकि देखें ना कि लड़ाई तो पीटीआई की है और कोई भी जमात अपने आप को इस तरह तो इन्वॉल्व नहीं करेगी। लेकिन पीटीआई बहरहाल फिर भी कोशिश कर रही है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई बात बन जाए, कोई रास्ता निकल आए। और इस हवाले से जब जेयूआई से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा जी कि हमने असद कैसर से रब्ता करने की कोशिश की थी ताकि हम उनसे जान सकें कि अगर ये इत्तेहाद बनेगा तो इसका ढांचा क्या होगा। तो असद कैसर साहब से हमारी बात नहीं हो सकी, और बात ना होने की वजह यह थी कि क्योंकि असद कैसर साहब बाहर हैं, तो असद कैसर साहब अब तक वापस नहीं। उन्होंने कहा हमने कुछ मैसेजेस वगैरह किए थे जिसका हमें जवाब नहीं आया। तो हो सकता है असद कैसर साहब जब वापस आएंगे तो उनकी मुलाकात भी हो और मुलाकात में कुछ चीज़ें तय होंगी, तो फिर मामला ये कह लेंगे कुछ क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए वर्कर्स को अब थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आपने दस्ती वो अपनी टोन चेंज कर ली है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा इंतज़ार
इंतजार करें, शायद कोई रास्ता बन सकता है। अच्छा जी, जो मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला बता रहा था कि एक अदालती तरीक का मुनफरिद रिकॉर्ड है, उस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ माइंस और मिनरल एक्ट के हवाले से, क्योंकि इस पर बहुत क्लियर बता दिया था पीटीआई ने कि जब तक इमरान खान साहब का इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आता तो ये बिल पास नहीं होगा। अब ये होने के बाद, इतनी क्लैरिटी के बाद, कुछ तरफ से तो ये आवाज़ें आ रही थी कि ये बिल जी हर सूरत मंजूर होगा। जिस तरह आप कह लें कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई थी ना, उसी तरह उन्होंने कहा जी कि ये बिल तो हर हाल में मंजूर होगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस हवाले से बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि कोई इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब आपको सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है बताने की। अली अमीन गंडापुर का जिस तरह बयान आया था जी कि इसमें कोई ऐसी शिक नहीं है कि हम वफाक को इख्तियारात देने जा रहे हैं, तो आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है क्लियरिटी देने की या बात करने की। ठीक है, दूसरी तरफ तो ये आवाज़ें उठाई जा रही है ना कि ये बिल हर सूरत पास होगा, तो आप क्यों उस पर सफाइयाँ दे रहे हैं। आपकी तरफ से तो एक बड़ी क्लियर एंड कट बता दिया गया है कि जब तक एक खान साहब का इस पर मौक़िफ़ नहीं आएगा तो ये बिल पास नहीं हो सकता। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस हवाले से बात की, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब आपको पता है एक तो खान साहब के बड़े करीबी हैं, फिर उनकी फैमिली के बड़े करीबी हैं। लोग उनके हवाले से जो मर्जी बात करें, खान साहब उन पर एतमाद करते हैं, उनकी फैमिली उन पर एतमाद करती है, इसलिए वो कोई भी बात बिना खौफ के कह देते हैं। और वो बड़ा आप कह लेंगे, इस हवाले से भी फिर उनका बयान है, उन्होंने कहा कि इसमें इतनी जल्दी क्या है इसको मंजूर करने की, और ये जल्दी है किसको। और बात भी उनकी ठीक थी कि जब एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया तो फिर इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जल्दी होनी चाहिए या कुछ इस तरह की बातें होनी चाहिए। बहरहाल एक तरफ ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपके सामने तफसील से रखूँगा। फिर अभी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अडयाला जेल के हवाले से। आज आपको पता है मुलाकातों का दिन था और आज दो बाकायदा लिस्टें बनाई गई, एक फैमिली की लिस्ट, क्योंकि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात होती है, और एक वकीलों की लिस्ट। अब जो फैमिली की लिस्ट थी वो सलमान अकरम राजा साहब ने बनाई थी, और जो वकला की लिस्ट थी वो बैरिस्टर गौहर साहब ने बनाई थी। अच्छा जी, इमरान खान की बहनों को एक बार फिर अपने भाई इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया। जगह जगह पुलिस की जानिब से रुकावटें, अलीमा खान और बाकी बहनें पैदल अडयाला जेल पहुंची। अब जी आज कह लें कि आप पैदल वो अडयाला जेल पहुंची, और जब वो वहाँ पर पहुंची, क्योंकि जगह जगह पर नाके लगा दिए जाते हैं, वो काफ़ी सफ़र करने के बाद वहाँ पर पहुंची। और अलीमा खान साहब आज कह रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा, औरतों से क्या खौफ है, हम अपने भाई से मिलने के लिए आए हैं, हमने वापस नहीं जाना, हम इधर ही बैठे रहेंगे। ये अलीमा खान साहबा, क्योंकि जब मुलाकात नहीं करवाई जाती तो कुछ इस तरह की सूरत होती है। आज पहले कुछ खबरें हमें ये भी आई कि खान साहब से उनकी दो बहनों की मुलाकात करवा दी गई है, और बाकी आप कह लें कि अलीमा खान या सलमान अकरम राजा साहब को रोका गया। उसके बाद नौरीन खान न्याजी साहबा का एक बयान आता, उन्होंने कहा जी कि जेल इंतजामिया ने 2 घंटे तक दरवाजे पर खड़े रखा, बार बार यकीन दहानी करवाते रहे। 2 घंटे गुजरने के बाद सादा सा जवाब दिया गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, मुलाकात नहीं करवाई गई। ये नौरीन खान साहबा ने कहा। तो मतलब कुछ इस तरह की सूरत रही। अब देखें ना कि खान साहब की बहनों को उनसे मुलाकात के लिए रोकना, फिर सलमान अकरम राजा साहब को ना जाने देना मुलाकात के लिए, और पुलिस की वहाँ पर भारी नफरी, और फिर वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से कहा जाता है जी कि हमने तो किसी को नहीं रोका। तो फिर ये पंजाब पुलिस क्यों रोक रही है, ये नाकाबंदी क्यों की जाती है, जगह जगह पुलिस को क्यों रोका जाता है। फिर अलीमा खान साहबा की जानिब से ये भी बयान आया जी कि इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं, इमरान खान को बिल्कुल उन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया है, सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा, और बात भी यही है। कुछ वकला आप देखें ना कि जिनका लिस्टों में नाम शामिल नहीं होता, वो मुलाकात के लिए पहुँचे होते हैं, जिनकी लिस्टें दी जाती हैं, वो गेट पर खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वक्त ख़त्म होने के बाद कहा जाता है जी कि आप घरों को चले जाएं क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। तो मतलब ये कुछ सूरत हाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले ये खबर आई थी कि नौरीन खान या जो उज़मा खान है या कासिम खान, उनकी आज मुलाकात करवाने के लिए जी उनको अंदर भेजा गया। बहरहाल उनको भी गेट पर इंतज़ार ही करवाया गया, उनकी भी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। और मतलब ये जिस तरह की सूरत हाल रहती है, फिर वो 1.5 किलोमीटर आप कह लें कि पैदल चलकर आज अडयाला तक पहुंची थी, इसी उम्मीद के साथ कि शायद उनकी भाई से उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी, और हर दफ़ा ये किया जाता है, नाके लगाकर रोका जाता है। फिर सलमान अकरम राजा साहब का भी इस हवाले से एक बयान आया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि आखिर कब तक ये हमारी इमरान खान से मुलाकात रोकेंगे, आखिर इमरान खान से मुलाकात हो जानी है। उनका ख्याल है कि इमरान खान से मुलाकात ना करवा कर ये मुझ पर, अलीमा खान पर हमला करवाएंगे, बाहर आकर झूठ बोलेंगे, लेकिन कौम हर चीज़ से वाकिफ़ है, ये कहा जी सलमान अकरम राजा साहब ने। और खैर कोशिश भी कुछ इस तरह से की जा रही है। अब कह लें कि जो अलीमा खान ग्रुप है उनको थोड़ी दबाने की कोशिश की जा रही है, और मुलाकात नहीं करवाई जाती। लिस्टों में जिन लोगों का नाम नहीं होता उनको अंदर भेजा जाता है, और फिर उनसे ही बाहर आकर बयान दिलवाए जाते हैं सलमान अकरम राजा या उनकी बहनों के खिलाफ, या इस तरह की गुफ्तगू की जाती है जी कि ये इनसे तो खान साहब मिलना ही नहीं चाहते थे, या कुछ भी मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी ला के आवाम के सामने रखी जाती है कि वो PTI के अंदर अपनी
दरार बनी रहे, ये अपने मामलात में उलझे रहें, आपसी बयानबाजी में लगे रहें, और कुछ यही चीज़ें हम लोग अब तक कह लें कि देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल से आप कह लें कि PTI दो चार है। खैर, मुलाकात के हवाले से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके सामने सारी तफसील रखूँगा कि कौन कौन लोग अंदर गए, क्या कुछ हुआ। तो मतलब आज की ये कुछ जो डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, जो मैं आपको आगाज़ में बता रहा था कि ये अदालती तहरीक का मुनफरिद रिकॉर्ड है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा, अदालतों में ये पहले कभी नहीं हुआ ये जो हुआ है, और जिसकी मैं तफसीलात आपको बताने जा रहा हूँ। ये मामला शुरू होता है जजेस के ट्रांसफ़र से, क्योंकि हाई कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफ़र करके लाए गए थे, जिसमें बलूचिस्तान से थे, पंजाब से थे, सिंध से थे, सारे इलाकों से, और ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और इन जजेस को लाने के लिए जो तरीका फॉलो किया गया था, बेसिकली मामला था सारा उस चीज़ का, और इस पर वफाकी हुकूमत ने कोर्ट के अंदर सारी तफसीलात पेश की, और बेसिकली कि समरी मंजूर कैसे हुई है, जो सारी चीज़ें थी ना, हुकूमत ने ये क्लियर करना था। और ये मामला आप कह लें कि 26 कह रहा हूँ, सॉरी 1 फ़रवरी को ये मामला पेश आया था, और उस दिन हफ्ते का दिन था। अब होता क्या है कि सारी चीज़ों को स्पीड किस तरह से लग गई, आप इसको सुनने के बाद ना वो शबाज स्पीड या मोशन स्पीड, वो सारी चीज़ों को भूल जाएंगी कि मतलब जब अपने काम हो ना तो वो इस तरह से होते हैं। अब ये देखें कि 7 से 8 जो स्टेप थे, और मुख्तलिफ उसमें बड़े दफातर थे, जो कि आप कह लें कि उनके अंदर काम होना तो बहुत सारा टाइम दरपेश होता है। लेकिन ये कि दिन के अंदर सारी चीज़ें होंगी, और वो 1 फ़रवरी का दिन था। अब जी क्या हुआ कि सेक्रेटरी कानून ने पहले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 3 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हुए थे उनका कंसल्टेशन लिखा था, और उसके जवाब में आप देखें फिर उन्होंने कंसल्टेशन लिख दिया, और उसके जवाब में जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए उस कंसल्टेशन का जवाब भी वजारत कानून को अरसाल कर दिया। 2 चीज़ें होगी जी, जब ये 2 हुई तो उसके बाद वजारत कानून ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कंसल्टेशन भी लिख दिया। अब उन्होंने जब लिख दिया तो चौथा मामला जी कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी जो कंसल्टेशन थी वजारत कानून को रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए अरसाल कर दी। अब देखते जाएं कि ये मामला मतलब शुरू हुआ, सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा, उन्होंने अपने रजिस्ट्रार के ज़रिए जो है वो आगे भेजा, और उन्होंने फिर याह्या अफरीदी साहब को लिखा। तो ये सारे स्टेप एक ही दिन के अंदर हो रहे हैं। मतलब आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि ये सारे काम एक ही दिन के अंदर हो रहे हैं। फिर जी 5वें नंबर पर क्या हुआ कि वजारत कानून ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कंसल्टेशन के बाद समरी वज़ीर आज़म को उनके सेक्रेटरी के ज़रिए भेजी। वज़ीर आज़म तक समरी पहुंच गई उनके सेक्रेटरी के ज़रिए, और वज़ीर आज़म ने समरी का हवाला देकर सदर को सिफारिश भी भेज दी। जब सदर साहब को सिफारिश गई तो जारी बात है सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जजेस ट्रांसफ़र की मंजूरी भी दे दी, और मंजूरी के बाद जी गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, और वजारत कानून ने जी 3 जजेस के ट्रांसफ़र की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब ये एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें हुई हैं। अब देख लें कि कितने सारे इसमें दफातर थे, और कहाँ से ये बात चली और कहाँ पहुँची। तो ये वाकई मुनफरिद रिकॉर्ड है, और उसकी आप स्पीड चेक करें कि स्पीड किस कदर थी। मतलब आप इसके बाद शबाज स्पीड या मोशन स्पीड या कोई भी जितनी भी वो आप कह लें कि वो एक पहले बात की जाती है ना, वो सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे जो यहाँ पर स्पीड लगी हुई थी। तो नाज़रीन, ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थी, कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।